डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो और सीएम हेमंत सोरेन दिखे आमने सामने। अब आप लोगों को ये बात मालूम होगा कि कल की जो तारीख थी वो 20 मई की तारीख थी। धनबाद के अंदर में बीबीएमकेयू यानी कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का मूर्ति का अनावरण था दोस्तों। उस समारोह में तमाम विधायक और नेतागण, काफ़ी सारे लोग, विधायक, सांसद, मंत्री, वहाँ तक के सीएम, राज्यपाल भी वहाँ तक मौजूद थे दोस्तों। अब यहाँ पर दृश्य में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ स्टेज शो से पहले सीएम हेमंत सोरेन और डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो। उसके बाद दोस्तों ये दृश्य आप लोग देख पाएंगे कि कैसे वहाँ पर क्या कुछ जो है वो कामें हुई। कल की तारीख में विनोद बिहारी जी का जो मूर्ति का अनावरण था, उस मौके पर वहाँ पर उपस्थिति जितने लोगों की हुई थी, वो लोग क्या किए, आमने सामने कैसे दिखे। उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद 3 से 4 मिनट का महज वीडियो है, आप इस वीडियो में बने रहें, आपको काफ़ी जो है वो जानकारियाँ मिलने वाली है। उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आप जो है वो टाइगर जयराम कुमार महतो किस तरीके से दहाड़ते नजर आ रहे हैं वो भी आप लोग देख पाएंगे। अपने ही कॉलेज के सामने एक स्टूडेंट, विद्यार्थी जो है वो के साथ साथ विधायक हैं, उस जो है नज़रिए से कैसे बात बोलते हुए नज़र आए हैं। और वही कॉलेज है जहां पर वो अभी पढ़ाई कुछ माह पहले कर रहे थे और अभी भी उनकी पढ़ाई जारी है। हालांकि वो अभी एमएलए की पद जो है वो पा चुके हैं, वो अभी विधायक बन चुके हैं, वो एक अलग सी बात है, लेकिन अभी भी उनकी जो है वो पढ़ाई जारी है। तो वो स्कूल कॉलेज के सामने प्रिंसिपल भी होंगे, काफ़ी सारे टीचर्स भी होंगे, यहाँ तक कि सीएम भी हैं, कई सारे हैं। उसके बावजूद भी वो बात बोलते नज़र आ रहे हैं, दहाड़ते नज़र आ रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, आप इस वीडियो को देखें। इसी वीडियो के अंदर तमाम जानकारियां मिलने वाली है, आप इस वीडियो को देखें। देखने के बाद आप शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, राय भी ज़रूर पेश करके जाइएगा। तो वीडियो पहले आप देखें। क्राउड है काफ़ी, राज्यपाल महोदय, जयराम महतो दोनों साथ में, देखिए ज़रा काफ़ी खूबसूरत है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि वही कॉलेज में इनके एंट्री हो रही है और इस अंदाज में हो रही है कि एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो उनको किस तरीके से लगता होगा अपने आप में, वो आप समझ सकते हैं। आपके साथ में भी ऐसा होता होगा। आप पढ़ाई के दौरान में कोई दूसरा पद पा लेते हैं, पॉपुलैरिटी आप पा लेते हैं, वही स्कूल में जाकर आप स्पीच देते हैं, तो वो घड़ी ही, वो मोमेंट ही कुछ अलग मोमेंट होता है, काफ़ी प्राउडली मोमेंट होता है। ये बात तो आपको देखना ही पड़ेगा और आप खुद जो है वह उसको, ये है बहुत बड़ी। देखिए यहाँ पर तमाम लोगों की उपस्थिति है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का एक्सक्लूसिव जो है वो वीडियो है, आप देख सकते हैं। यही मूर्ति है और यही मूर्ति का अनावरण में लोगों की उपस्थिति हुई है, जो अनावरण समारोह था। सीएम हेमंत सोरेन भी वहाँ पर मौजूद है, राज्यपाल भी मौजूद है और जयराम महतो भी वहाँ पर मौजूद है। बाकी और भी कई सारे ऐसे मंत्री, विधायक मौजूद हैं। तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, आप देख पा रहे हैं, तो देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर लोगों की उपस्थिति है, काफ़ी क्राउड भी है। देखिए आप राज्यपाल जी और सीएम हेमंत सोरेन और बगल में जयराम जी वहाँ पर मौजूद हैं।
सारे लोग हैं, काफ़ी क्राउड है। सही है। देखिए किनका काफिला गुजर रही है। काफी क्राउड है दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने है। काफी लोगों की उपस्थिति हुई है। देखिए यहाँ पर वीडियो आप लोगों के सामने है, आप देखिए सिर्फ किनकी एंट्री हो रही है। अब ये थी वीडियो दोस्तों जो आप लोगों ने देखी है। जयराम महतो क्या बात बोल रहे हैं। कॉलेज खुल रहे हैं जो प्राइवेट से खुल रहे हैं, उनमें लगभग 70% माननीयों का इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और आप कल्पना करेंगे कि हम शिक्षा को बेहतर दिशा देंगे। आज जो भी माननीय रहे, मंचों में विनोद बाबू का नाम लेते हैं, बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं, और सब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, सब निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। निजी अस्पताल इनका, निजी विश्वविद्यालय इनका, निजी महाविद्यालय इनका, तो ये शोभनीय नहीं है। जिस दिन यहाँ के माननीय, चूंकि विधायिका एक महत्वपूर्ण अंग होती है, विधायिका विधि बनाने वाले लोग होते हैं, जिस दिन विधायिका ढंग की विधि बनाएगी इस राज्य में, यह राज्य विनोद बाबू और बिरसा मुंडा के सपनों की ओर अग्रसित होगा। नहीं तो आज हमें लगता है 5 से 15% विनोद बाबू के सपने को हम साकार कर पाए हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा आज विनोद बाबू के सपने को हम लोग छू तक नहीं पाए हैं। विधि व्यवस्था को किस तरह से सुधारने की आवश्यकता है? आपने देखा, हम 1 बजे रात को गए, ये भी झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक विधायक नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जहां 1 महीना पहले 2 नक्सलियों का एनकाउंटर हो चुका है, वहां 1 बजे रात को एक विधायक जाता है। और उसी का प्रेशर है कि हालांकि हम बोकारो पुलिस टीम के कप्तान को धन्यवाद देंगे, लेकिन सवाल ये है कि हर बार विधायक आएगा तभी समस्याओं का समाधान होगा, और कई सारे केस पेंडिंग है, उसका समाधान कब होगा? क्योंकि वहाँ विधायक की एंट्री नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। सरकार को उस दिशा में गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ वहीं पर दहाड़ते नजर आ रहे हैं दोस्तों। हर बार उठा रहे हैं सदन में, जनता की सुरक्षा हो, चाहे जो भी विषय है जो जनता के सरोकार से जुड़े हैं, उन विषयों को इस विधानसभा के सत्र में पूरी प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ किसी विधायक ने उठाया है, तो बिना किसी विवाद के जयराम महतो ने उठाया। क्योंकि आप इस विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं, तो सदन में यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो बतौर एक छात्र रखेंगे या आपको जानकारी मैं दे दूं, मेरा जो सवाल था, विश्वविद्यालय में जो यहाँ कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कार्यरत हैं, उनका जब मेरा सवाल हुआ सदन में, तब उनका पेमेंट को बढ़ाया गया है। तो ऐसा नहीं है, विश्वविद्यालय की चिंता मुझे है, और मैं विश्वविद्यालय की चिंता एक विधायक के रूप में नहीं, वो लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, वो बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, वो हमारे घर के हैं, हम उनके बीच से हैं। निसंदेह बिना किसी शर्त के हम उनकी चिंता करते हैं और उन विषयों को हम सदन तक लेकर जाते हैं। क्या लगता है, अगर रिलेट कर पाते हैं तो करना भी चाहिए। विश्वविद्यालय BBMKU ये बड़े शहरों की तुलना में निसंदेह आज अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धनबाद का कोई मुकाबला नहीं है। झारखंड की बात करें तो धनबाद, जमशेदपुर 2 ऐसे क्षेत्र है जो आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न है। तो निसंदेह अगर सकारात्मक दिशा में अगर प्रबंधन प्रशासन अगर कार्य करे और सरकार का संरक्षण मिले, तो निसंदेह हमारा विश्वविद्यालय झारखंड का बेहतर विश्वविद्यालय बन के, हिंदुस्तान का बेहतर विश्वविद्यालय बन के सामने आएगा। सही बात है, ये थी कुछ बिल्कुल बात है। संतोषजनक कैसे रहेगी? सीधी बात कहना है, जब तक शिक्षा सरल नहीं होगी, जब तक शिक्षा आम व्यक्ति के बच्चे तक नहीं आएगी, कैसे हम हमें लगता है झारखंड के इतिहास में भी ये पहला अवसर है जब एक करंट स्टूडेंट
इस राज्य का विधायक बन के जी सही बात महामहिम है, राज्यपाल और पढ़ाई भी माननीय जारी है। मुख्यमंत्री के साथ विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में मंच साझा कर रहा है। ये झारखंड की राजनीति नहीं, झारखंड के इतिहास का पहला अवसर है। तो निसंदेह हमारे राजनीति में आने से आज आपने देखा भी होगा कि जब मेरे नाम का उद्घोष हो रहा था, छात्रों की करतल ध्वनि का आवाज 4 गुना हो जाता था। यानी उनको ये आभास हो रहा है कि पहली बार हमारे बीच का नेता कोई सदन में गया है। तो इसलिए ये हमारे यहाँ आना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी जीत है। और जहाँ तक विनोद बिहारी महतो का प्रश्न है, हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि विनोद बिहारी महतो के बिना आप इस राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। विनोद बिहारी महतो वही शख्स थे जब 1956 या 54 के आसपास था, जब झारखंड राज्य डिमांड को यह कह के ठुकरा दिया गया कि यह केवल जनजातियों की मांग है, अगर झारखंड राज्य अलग हो जाएगा तो बाकी स्टेट पर इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। 3 कारणों से झारखंड राज्य की मांग को खारिज कर दिया गया था। और उस समय के जो अगवा थे जयपाल सिंह मुंडा, उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया और लगभग आंदोलन को जो गति थी वो थम सी गई। उस समय के हीरो थे जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, बागुन समरई, ANU होरो। उसके बाद जो 70 का दशक शुरू हुआ, उसमें बिना किसी विवाद के उस दौर के सर्वमान्य नेता कैप्टन विनोद बिहारी महतो थे। उनका सहयोग मिला कॉमरेड AK राय और विषम गुरु शिबू सोरेन को। और उसी संघर्ष का आज ये परिणाम है कि हमें अलग झारखंड राज्य का निर्माण हम देख पाए, अलग झारखंड राज्य हमें नसीब हुआ। और जहाँ तक शिक्षा की, ये तो आंदोलन की राजनीति की बात हुई। अगर शिक्षा की बात करें तो विनोद बिहारी महतो एकमात्र ऐसे शख्स है जिनके नाम से शायद सैकड़ों संस्थान है शैक्षणिक। मुझे अभी भी उनके जो आंदोलनकारी साथी मिलते हैं वो बताते हैं कि अगर कहीं विनोद बिहारी जाते थे, क्योंकि आज के डेट में नेता धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। कहीं गए तो किसी मस्जिद में चंदा दिए, किसी मंदिर में चंदा दिए। लेकिन लोग कहते हैं कि विनोद बिहारी महतो जब जाते थे और गाँव में लोग मंदिर मस्जिद के नाम पे कि विनोद बाबू मंदिर बनाना है या फिर धार्मिक कार्यक्रम में चंदा दीजिए, वो कहते थे गाँव में स्कूल बनाओ, हम सबसे ज्यादा चंदा देंगे। तो राज्यपाल अभी बोले हैं कि उच्च शिक्षा की जो स्थिति है राज्य में वो बहुत नक्सल प्रभावित क्षेत्र, अगर यहाँ आपको नौकरी करनी है तो आपको 12 बजे नहीं 2 बजे रात को भी हम जहाँ बोलेंगे वहाँ आना होगा, नहीं तो ट्रांसफर कर लीजिए। मैं आपके माध्यम से, मेरी किसी से कोई शिकवा गिला जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर ये लोग कह रहे हैं कि अगर अपराध बढ़ा है तो मैं पुलिस कप्तान से स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आप उनको विराम लगाएं, और नहीं तो ऐसी जिला में आके कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी जयराम महतो ने चुनौती दी है प्रशासन को, बिल्कुल सही बात। वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने झलक करके सामने आई और बातें भी क्या कुछ बोलते नजर आए हैं वो भी आप लोग सुन चुके हैं दोस्तों। अब ये कितनी प्राउडली मोमेंट है कि वहीं पर दहाड़ रहे हैं जहां पर अभी करंट स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जिस कॉलेज के, जिस यूनिवर्सिटी के। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर और तमाम लोगों की उपस्थिति। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये एक युवा नेता है, युवाओं को किस दिशा की ओर ले जाने की कार्य कर रहे हैं। हमारे इस राज्य झारखंड को एक नए जो है वो दिशा की ओर ले जाने की भरपूर कोशिशें की जा रही है। मैं मानता हूं कि एक शख्स का ये काम करने से या कदम आगे बढ़ाने से देश या यूं कहें हमारा ये राज्य आगे की ओर तरक्की नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। और लोगों की अगर सहमति आती जाएगी तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आसान के साथ लोग आगे बढ़ पाएंगे और तरक्की की ओर जा पाएंगे। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि ये मुखरता के साथ अकेले आवाज़ उठा रहे हैं तो सब बकवास हैं या फजूल की बातें हैं या इन बातों का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा भी नहीं है। प्रभाव पड़ती है, प्रभावशाली बात रहता है, भारी भरकम आवाज़ रहता है, तभी जाकर के नतीजे देखने को मिलते हैं और उसका रिजल्ट भी आप देख ही रहे हैं, आप लोगों के सामने है दोस्तों। अब इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, आपका इस पर विचार क्या है ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।